गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भगवत चरणारविंदों का आधार लेकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अनवरत प्रगतिरत जिज्ञासु वृंद, कल की चर्चा में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सन्मुख अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अपनी समग्रता का बोध करा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मैं तुझे वह ज्ञान प्रदान करूंगा जिसके द्वारा तू मुझे समग्र रूप से जान पाएगा, और मुझे समग्र रूप से जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे समग्र रूप को जो जान लेता है उसके लिए जानने के लिए कुछ बाकी रह ही नहीं जाता। प्रज्ञानम ब्रह्म, रूप से परमात्मा को जाना जाता है। भगवान कहते हैं, जब जीव को, जगत को और ईश्वर को पहले तो इनको पृथक पृथक अपरा प्रकृति के रूप में और परा प्रकृति के रूप में जान लेता है, और उसके बाद यह जानता है कि ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों मुझी से उत्पन्न होती हैं, मुझी में रहती हैं और मुझी में लय हो जाती है। तो कहते हैं इन सबको पृथक पृथक जानने के बाद और फिर इन सब की एकता करने के बाद क्या जानने के योग्य शेष रह जाएगा? कहता है फिर इसके बाद जानने के लिए कुछ रहता ही नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरी 17 विभूतियां हैं, इन 17 विभूतियों को तू आत्मसात कर, मेरे रसमय स्वरूप को जानकर के तू रसमय हो जा। तू ये जानकर कि सूर्य और चंद्रमा सबकी प्रभा मैं ही हूं, कहते उस मेरी प्रभा के साथ एक रूप हो जा, और जैसे तू मेरी प्रभा के साथ एक रूप होगा, मेरे साथ तेरा मिलन होगा, तो कहते सारा जगत तुझी से आलोकित तुझको अपने आप में दिखाई देगा। सारे शब्द तुझे अपने से प्रकट होकर के अपने में ही विलय होते प्रतीत दिखाई देंगे। यही परम पुरुषार्थ है। अपने को जानने से बढ़कर के कोई पुरुषार्थ नहीं है। और जब तू अपने को जान लेगा तो ऐसी मंद सुगंध को तू अपने आप में अनुभव करेगा जिसके आनंद से तेरा जीवन रसमय हो जाएगा। तेरे अंदर वो असीम तेज प्रकट हो जाएगा जो तेजस्वियों के जीवन में, जो तपस्वियों के जीवन में
उनके तप का फल होता है। तपस्वियों का तप, तेजस्वियों का तेज, ये सब मेरी ही विधाएं हैं। ये सब मुझी से प्रकट होते हैं, उनका बल मुझी से प्रकट हुआ है। उन सब की बुद्धि मैं ही हूं। समष्टि बुद्धि की जब बात की जाती है, इस समष्टि बुद्धि के द्वारा ही अपने आप को प्रज्ञान ब्रह्म रूप से ये जीव अनुभूत करता है। कहते जितने भी भाव आते हैं हे अर्जुन, चाहे वह भाव कैसे भी क्यों ना हो, कहते वो सारे के सारे भाव मुझी से प्रकट होते हैं। चाहे सात्विक भाव हो, चाहे राजसी भाव हो, चाहे तामसी भाव हो, हे अर्जुन, इन सब भावों को तुम मुझी से उत्पन्न हुआ जान। इन सब भावों को मुझी में लय हुआ जान। ये जो तीन प्रकार के भाव कारण रूप से देखने में आते हैं, एक सात्विक भाव है जो कारण रूप से देखने में आता है, एक राजसी भाव है जो कारण रूप से देखने में आता है, और एक तामसी भाव है जो कारण रूप से देखने में आता है। और इन्हीं भावों के कारण से व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। इन्हीं के कारण से इसके अंदर दुर्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। जब तमोगुण से संयुक्त भाव बनते हैं तो उस समय काम का उदय होता है, क्रोध का आवेग इतना बढ़ जाता है कि वो शरीर से बाहर निकलने लगता है। इसी से लोभ का भाव आता है, स्वार्थ आता है, इसी से प्रबल मोह होता है जो इसको नरकों की ओर लेकर जाता है, नीच योनियों में ले जाकर के इसको गिरा देता है और वहां पर अनेकानेक प्रकार के कष्टों को इसको सहन करना पड़ता है, दूसरे की पराधीनता सहन करनी पड़ती है। और मद और मात्सर्य इसके अहंकार को बढ़ा करके, इसकी जलिस को बढ़ा करके, दूसरे के प्रति द्वेष को बढ़ा करके इसको घोर नरकों में डालते हैं, जहां इसको कढ़ाओं में पकाया जाता है, जहां इसको सूलों की सेक पर लिटाया जाता है, जहां तपते रेगिस्तान में इसको डाल दिया जाता है, जहां वैतरणी नदी के गंदे मांस पीप रक्त भरे हुए दूषित दुर्गंधित कीचड़ में इसको बार-बार डुबोया जाता है। ये सब तामसी भावों से होता है। ये जो तामसी भाव का उदय इसके अंदर होता है, ये इसे पतन की ओर लेकर जाता है, ये इसको दुख की ओर लेकर जाता है, ये इसे विनाश की ओर लेकर जाता है। लेकिन दूसरी ओर कहते हैं जो सात्विक भावों का उदय होता है, सात्विक भावों के उदय होने पर कहते हैं ये इसे प्रकाश की ओर लेकर के जाता है, ये इसे ज्ञान की ओर लेकर जाता है, ये इसे उन्नति की ओर लेकर जाता है, ये इसे सत्य की ओर लेकर जाता है, ये इसे अहिंसा की ओर लेकर जाता है, ये इसे अस्तेय की ओर लेकर जाता है, ये इसे अपरिग्रह की ओर लेकर जाता है, ये ब्रह्मचर्य की ओर लेकर जाता है, ये इसे शोक, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की ओर लेकर जाता है। इसके अंदर दया का भाव होता है, इसके अंदर धैर्य का भाव होता है, इसकी सहनशीलता बढ़ती चली जाती है, इसके अंदर परोपकार के दिव्य भावों का सृजन करता है, जिसके द्वारा ये निरंतर उन्नति को प्राप्त होता है। और निरंतर उन्नति को प्राप्त होकर के इसके अंदर प्रबल वैराग्य का भाव होता है। और जैसे जैसे वैराग्य आगे प्रबल होता है, आगे बढ़ करके महान पुरुषों की शरण में जाता है, तो एक बढ़ा हुआ वैराग्य उन महान पुरुषों के मुखारविंद से स्रवित ज्ञान का रसास्वादन करने के लिए इसे आमंत्रित किया जाता है। और जब ये ज्ञान के रस का पान करने के लिए किसी महान पुरुष की ओर आकृष्ट होता है, किसी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष की ओर आकृष्ट होता है, तो वो ज्ञान का अमृत इसको परोसते हैं और उस अमृत का रसास्वादन करके
उस अमृत का पान करके ये अखंड आनंद को प्राप्त करता है, ये असीम आनंद को प्राप्त करता है, ये उस दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। कहते हैं जिसमें डूब करके ये बाहरी संसार से विमुक्त हो जाता है, बाहरी संसार का इसको बहुत नहीं रहता है, बस ये केवल परमात्मा आनंद से संयुक्त हो जाता है। ये ज्ञान की महत्ता है मेरे मित्रों, ये ब्रह्म ज्ञान की महत्ता है, परमात्मा ज्ञान की महत्ता, या कहो आत्मज्ञान की महत्ता है मेरे मित्रों। इसके महत्व को कोई कोई बिरला समझता है, और जो समझ जाता है उसके जीवन में तो बस ज्ञान की झड़ी लग जाती है, आनंद की झड़ी लग जाती है, परमात्मा कृपा की झड़ी लग जाती है। ज्ञान झड़ी लागी रे, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। भरे यौवन वैराग्य हुआ। कैसे हुआ वैराग्य? कहते हैं भरी हुई जवानी में वैराग्य होता। बुढ़ापे का वैराग्य भी कुछ वैराग्य है क्या? असमर्थता का वैराग्य भी कोई वैराग्य है क्या? जब इंद्रियां साथ देना बंद कर दे, शरीर साथ देना बंद कर दे, उस समय कहते हैं कि मजबूरी में जो छूटा हुआ हमें तो वैराग्य हो गया है। अरे वैराग्य नहीं हुआ, तेरी मजबूरी है। डॉक्टर ने मना कर दिया इसलिए मीठा खाना बंद कर दिया है, शुगर हो गई है, किडनी खराब हो गई है, इसलिए नमकीन पदार्थों को डॉक्टर ने मना कर दिया है। अरे वैराग्य में न नमक छोड़ने की आवश्यकता है, न मीठा छोड़ने की आवश्यकता है, अपितु इन दोनों की आसक्ति को छोड़ना, ये वैराग्य कहलाता है। जो महान पुरुष होते हैं उनके अंदर ये वैराग्य जवानी में हो जाता है। भर यौवन वैराग्य हुआ है, सुन सुन बंसी तान। किसकी बंसी? एक तो मेरे भगवान श्री कृष्ण की बंसी का वादन होता है। भगवान श्री कृष्ण की बंसी का जब वादन होता है तो सब गोपियां दौड़ी दौड़ी चली जाती है। वो ब्रह्म ज्ञान की बंसी जब बजती है, वो निमंत्रण जब मिलता है गोपियों को, तो उस निमंत्रण को स्वीकार करते ही गोपियां अपने सब काम धंधे छोड़ करके दौड़ी चली जाती हैं। और जब महान पुरुषों का निमंत्रण मिलता है किसी जिज्ञासु शिष्य को, तो वो उनके मुखारविंद से श्रवित होने वाले इस आत्मज्ञान के वादन को सुन करके कहते हैं बस अपने अंदर में वो मधुर मधुर रस को ग्रहण करता हुआ, उसका रसास्वादन करता हुआ आनंदित होता है। भरे यौवन वैराग्य हुआ है, सुन सुन बंसी तान। मधुर मधुर अंतर रस जागो, मधुर मधुर अंतर रस जागो। करे कोई अनुमान, पिया रस पागी रे, कोई समझे संत सुजान। पिया रस पागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। कौन समझ पाता है? जैसे हमारे गुरुदेव परम श्रद्धे श्री श्री 1008 श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद जी जैसे महान पुरुष, वो इसके भाव को समझ पाते हैं। वो अपने अंतर में अपने स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं, वही उस दिव्य आनंद के रस का रसास्वादन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप में अपने प्रियतम का बोध प्राप्त करके उसके दर्शन का लाभ प्राप्त कर लिया है। ये ज्ञान की महत्ता है मेरे मित्रों। यही भगवान समझा रहे हैं
प्रियतम जी ने दर्शन देखा, प्रियतम जी ने दर्शन देखा, खींच लिए ये प्राण। प्रियतम जी ने दर्शन देखा, खींच लिए ये प्राण। सभी जगह से मनवा हट गए, सभी जगह से मनवा हट गया। ये मन जो संसार में भटकता फिर रहा, ये मन जो परिवार में अटका फिर रहा, ये मन जो व्यापार में फंसा पड़ा हुआ, ये मन जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की दलदल में नित्य घुसता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है, उस दलदल में घुस करके अपने प्राण देता जा रहा है। कहते वहां सब जगह से इस जिज्ञासु का मन हट जाता है। सभी जगह से मनवा हट गया, एक जगह पर मां दरस अनुरागी रे। कोई समझे संत सुजान, दरस अनुरागी रे। कोई समझे संत सुजान, ज्ञान झड़ी लागी रे। कोई समझे संत सुजान, ज्ञान झड़ी लागी रे। कोई समझे संत। ये केवल दर्शन का अनुरागी है, राग नहीं है यहाँ पर अनुराग है। जब संसार से मनवा हट करके केवल परमात्मा में लग जाता है, जब इसके सारे भाव निवृत्त होकर के केवल एक भाव होता है कि मुझे केवल परमात्मा को पाना है, इसलिए परमात्मा की कथाओं में इसका चित्त रमने लगता है, परमात्मा की लीलाओं को सुन सुन करके नाचने लगता है, गाने लगता है, उस आनंद रस की अनुभूति करने लगता है। जब इसका मन परमात्मा में लग जाता है, जैसे मीरा का मन लग गया, सांवरिया लो लागी मन में, सांवरिया लो लागी मन में, छोड़ा सभी जहां। सांवरिया से जैसे लगन लगी है, कहते हैं भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई। मीरा ने भाई छोड़ दिया, बंधु छोड़ दिया, जितने सगे संबंधी कहे जाते हैं सबको छोड़ करके केवल एक सांवरिया लो लागी लगा, उसमें इसका चित्त रम गया। उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है। यत्र तत्र सर्वत्र, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जिधर भी दृष्टि डालती है, इसे केवल कृष्ण नजर आते हैं। वो सांवरिया नजर आता है, वो मेरा कृष्ण कन्हैया नजर आता है। इसे और कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि अब इसने केवल कृष्ण को अपना मान लिया है। मेरे तो गिरधर गोपाल, बस ये कहती, दूसरो न को, गिरधर गोपाल के अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। ऐसी लो लगे, ऐसी लगन लगे, ऐसा प्रेम बने, ऐसा समर्पण हो, ऐसे आप भगवान के चरणों में रम जाए। सांवरिया लो लागी मन में, छोड़ा सभी जहां। पिया मिलन की खातिर हमने, पिया मिलन की खातिर हमने, त्यागा मान अपमान। पिया मिलन की खातिर हमने, त्यागा मान अपमान। बने बैरागी रे, कोई समझे संत सुजान। बने बैरागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। और इन संतों की महिमा
इन वैरागियों की महिमा, इन परमात्मा से लो लगाने वालों की महिमा, कहते हैं इनकी महिमा तो भाई बड़ी दिव्य होती है। ये अब इनको किसी चीज की परवाह नहीं होती, इन्हें इस पेट में ईंधन डालने की भी परवाह नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तो हाथ को ही, अपने दोनों हाथों को पात्र बना करके भिक्षा मांगने के लिए चल देते हैं। इनको किसी चीज के संग्रह की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो फकीर हो जाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, सब चाहते इनकी समाप्त हो गई है, इसीलिए सहनसा कहलाते हैं। ऐसी महान पुरुष कहते अपने आप ही कपड़े धोए बर्तन मांगे, कपड़े धोए बर्तन मांगे, भिक्षा करी महा, कपड़े धोए बर्तन मांझे, भिक्षा करी महा, सभी संतों के चरण दबाए, सभी संतों के चरण दबाए, तब उपजाए ज्ञान। महान पुरुषों की सेवाएं कर करके फकीरी का आनंद ऐसे ही नहीं आता है। महान पुरुषों की सेवा की, महान पुरुषों को सेवा करके प्रसन्न किया है, महान पुरुषों के लिए भिक्षा मांग मांग करके ला करके उनका भोजन कराया है, महान पुरुषों के चरण दबा दबा करके उनकी सेवा की है। जो भी सेवा महान पुरुषों की हो सकती है, कहते उसका प्रसाद होता है, उसका फल होता है। तब जाकर के कहीं महान पुरुषों के मुखारविंद से स्रवित इस ज्ञान गंगा में स्नान करने का अवसर मिलता है। इस ज्ञान गंगा में स्नान करके उस का पान करने का अवसर मिलता है। सभी संतों के चरण दबाए, तब उपजाए ज्ञान। आत्मरति जागी रे, कोई समझे संत सुजान। आत्मरति जागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। ये है मेरे मित्रों भावों की बात। संतों की महिमा को जो जान जाता है, उन संतों की महिमा को जान करके जो सात्विक जीवन को जीता है, ये सात्विक जीवन इसे महान पुरुषों की ओर ले जाता है। और महान पुरुष कहते हैं तेरी ये सात्विकता भी एक विकार है, इस सात्विकता को भी तेरे जीवन से बाहर निकालना है, क्योंकि सात्विकता को के निकले बगैर तो निर्गुणत्व में नहीं आ सकता। और जब तक निर्गुणत्व में नहीं आएगा तब तक कहते हैं समग्रता का आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगा। सगुणता में बहुत आनंद है, क्योंकि सगुणता में प्रेम की प्रधानता हो। आपको बताएं, सात्विक भावों में जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो वहां पर प्रेम की प्रधानता, वहां पर प्रेम का ऐसा भाव होता है परमात्मा के प्रति कि बस उस प्रेम में डूब करके उसकी सेवा करने के लिए दिल लालायित रहता है। और वो भी ऐसा प्रेमी है अपने भक्तों का, कहते हैं सब कुछ छोड़ करके उसके सामने प्रकट हो जाता है। फिर ये भक्त बड़े प्रेम के साथ इसको भोग लगाता है, बड़े प्रेम के साथ इसका श्रृंगार करता है, बड़े प्रेम के साथ इसके अंग प्रत्यंगों की सेवा करता है, बड़े प्रेम के साथ इसकी आरती उतारता है, बड़े प्रेम के साथ अपने आप को इसके चरणों में समर्पित करता है, बड़े प्रेम के साथ उसके साथ संबंध जोड़ता है, बड़े प्रेम के साथ उसके साथ संबंध जोड़ करके बस उसका हो जाता है। तो ये प्रेम की बात है। ये सात्विक भावों से उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता चला जाता है, इन सात्विक भावों से वो दिव्य प्रेम बढ़ता चला जाता है। ये सात्विक भाव फिर इसे आगे किसी ऐसे महान पुरुष की ओर लेकर जाते हैं जहां पर इन भावों का कभी अक्षय नहीं होता है। ये भाव नित्य निरंतर बने रहते हैं। ये भाव अनंतता में इसे लेकर के जाते हैं। उस अनंतता में, उस असीमता में, उस अखंडता में, उस अपारता में इसको लेकर के जाते हैं कि बस
मत्त एविति तान विद्धि न त्वाहं तेषु ते नहीं। कहते उन भावों में स्थित होकर के इसे बस एक परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है, परमात्मा के अतिरिक्त इसे और कुछ भी नजर नहीं आता है। सारा संसार एक तो क्या होता है, वैराग्य के कारण से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। समझना इस बात को। पहली स्थिति यह है कि जब वैराग्य बढ़ता है, विषयों से आसक्ति हटती है, परमात्मा में आसक्ति बढ़ती है, तो विषयों की पहचान तो रहती है, लेकिन ये विषयों के भोगों से विरक्त हो जाता है। पहला रूप यह, क्योंकि भोग इसको विनाश के प्रतीक दिखाई देते हैं, क्योंकि भोगों में फंसना नहीं चाहता। इसे लगता है कि भोग तेरे पतन का कारण बनेंगे, इसलिए भोगों को दूर से ही त्याग देता। ये वैराग्य होता है। लेकिन दूसरी स्थिति ये है, कहते जब ये अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है, अपने स्वरूप में विराजमान होने के बाद मत्त परतरवनान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, तो उस समय भगवान कहते हैं कि इसे अपने से विलग कुछ दिखाई नहीं देता। वो जो भोग भी हैं वो भी परमात्मा रूप दिखाई देते हैं। अब उन भोगों से वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भोग भी परमात्मा ही हो जाते हैं। पति भी परमात्मा हो जाता है, पत्नी भी परमात्मा हो जाती है, बाल बच्चे भी परमात्मा हो जाते हैं, माता पिता भी परमात्मा हो जाते हैं, भाई बंधु कुटुंब कबीला मित्र समुदाय समाज सब परमात्मा हो जाता है। जलचर नभचर थलचर जितने भी प्रकार के प्राणी सब परमात्मा हो जाते हैं। जितना घर की सामग्री है, जितनी बाहर की सामग्री है, यत्र तत्र सर्वत्र संसार में जो भी कुछ विराजमान है, वो सब का सब एक परमात्मा के रूप में ये देखता है। उस समय फिर न ज्ञान की बात रहती है, न वैराग्य की बात होती है, क्योंकि जब तक परमात्मा को नहीं देखा है चराचर जगत में, चराचर जगत परमात्मा का स्वरूप अवलोकित नहीं किया, तब तक ही ज्ञान प्राप्त करने की बात है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब ज्ञान स्वरूप परमात्मा में इसकी उपस्थिति हो जाती है, तो उसके बाद ज्ञान भी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्त कर लिया है। जो चीज प्राप्त हो जाए फिर उसे प्राप्त करने की बात नहीं रहती है। जब एक बार अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिए, ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो गया, तो फिर इसके साधनों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यही भगवान हमें इस अध्याय में समझा रहे हैं। कहते हैं पूर्णता इसी को कहते हैं, जब आपको और कुछ दिखे ही नहीं, आभूषण दिखाई ना दे। अब जगत आभूषणों के रूप में दिखाई ना दे, बल्कि जैसे सुनार को केवल सोना दिखता है, जैसे लोहार को केवल लोहा दिखाई देता है, जैसे कुम्हार को केवल मिट्टी दिखाई देती है, जैसे जुलाहे को केवल सूत दिखाई देता है, ऐसे ही आपको चराचर जगत एक परमात्मा ही दिखाई देगा। उसके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई देने वाली बात नहीं है। यही मेरे मित्रों गुणों की सीमा से बाहर निकलने की बात है। देखिए ये जो गुण है ना, ये जीव इन गुणों में ही बंधा हुआ है। भगवान तो कह रहे कि जितने भी भाव हैं, ये चैव सात्विका भावो राजसास तामसास चहि। कहते चाहे सात्विक भाव हो, चाहे राजसी भाव हो, चाहे तामसी भाव हो, ये भाव कहाँ दिखाई देते? कहते एक तो हम इनको गुणों के रूप में देखते हैं, अपने स्वभाव के रूप में देखते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, तो वहां पर इन गुणों के हमें दर्शन होते हैं कि फलाने का स्वभाव तामसी है, फलाने का राजसी है, फलाने का सात्विक है, तो गुणों के रूप में ये हमें दिखाई देता है। दूसरे ये जो भाव हैं सात्विक राजसी तामसी, ये हमें पदार्थों में भी दिखाई देते हैं, और पदार्थों में भी हम अवलोकित करते हैं। जब पदार्थों में हमें इनका अवलोकन होने लगता है, तो हमारा आहार, हम देखते हैं कि आहार कैसा हो गया, हम उसमें से सात्विक का चुनाव कर लेते हैं, राजसी और तामसी आहार को उठा करके एक तरफ रख देते हैं। क्योंकि ये जो सात्विक आहार है, ये सात्विक आहार आपको आयु प्रदान करता है, आपको बल प्रदान करता है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, ये आयु भी देता है, ये बल भी देता है, ये आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है, आपको आरोग्य प्रदान करता है, ये आपके पास बीमारी को फटकने भी नहीं देता अगर सात्विक आहार है। और ये कैसा? रस्या स्निग्धा स्थिरा आहारा हृदय आहार सात्विक प्रिया। ये
जो स्वाभाविक प्रेम जिनसे बढ़ता है, जिनके प्रति आपका प्रेम बढ़ता है, स्वाभाविक ही जो आपको प्रिय लगते हैं, जो सात्विक वस्तुएं हैं। संसार में चाहे कोई कितना ही घृणित भोजन भी करने वाला हो, लेकिन आप चिंतन करके देखें, कहते हैं जो रसयुक्त पदार्थ हैं वो सबको अच्छे लगते हैं। संसार में ऐसा कौन है जिसको फलों का रस अच्छा ना लगता हो, जिसको फलों का राजा आम अच्छा ना लगता हो। कितनी ही तामसी प्रकृति का व्यक्ति हो, लेकिन ये फलों का राजा आम उस सबको अच्छा लगता है, सबको स्वादिष्ट लगता है, समय पर सभी फल अच्छे लगते हैं। कौन है ऐसा? सात्विक तो सब ही ग्रहण करते हैं। कहते हैं ऐसा कौन है जिसको दूध और दूध से बनी हुई चीजें अच्छी नहीं लगती? ऐसा कौन है जो बगैर घी के काम कर सकता हो? ऐसा कौन है जो सूखे पदार्थ खाना चाहता हो, रस के बिना खाना चाहता हो? मैंने आपसे रस की चर्चा की थी, एक राम रस की भी बात मैंने की थी और एक मिठास की बात भी मैंने आपसे की थी। तो ये रस, इस रस के बगैर तामसी पदार्थ भी खाए जा सकते हैं। तो कहते हैं तामसी में भी ये सात्विक समाहित रहता है, लेकिन वो उस तामसिक वृत्ति के कारण से उस सात्विकता को पहचान नहीं पाता कि ये सात्विकता ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, ये सात्विकता ही हमारे जीवन का आधार है, ये सात्विकता ही हमारे शरीर की पुष्टि करने वाली है, ये सात्विकता ही हमें प्रगति की ओर ले जाने वाली है। इसलिए कहते हैं रस्य स्निग्धा, चिकने पदार्थ, रसयुक्त पदार्थ, स्वभाव से प्रिय लगने वाले पदार्थ, कहते हैं ये ऐसे पदार्थ जो लंबे समय तक टिकने वाले पदार्थ हैं, स्थिर रहने वाले पदार्थ। ऐसा कौन है जो अन्न नहीं खाता? अन्न मनुष्य सब खाते हैं, सबको अन्न अच्छा लगता है, दालें सबको अच्छी लगती हैं, सब्जियां सबको अच्छी लगती हैं, ड्राई फ्रूट सबको अच्छे लगते हैं। कोई कितना ही तामसी पदार्थ क्यों ना बनाए, उसमें भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहता है, उसमें भी घी डालना चाहता है, उसको भी रसयुक्त बनाना चाहता है। तो ये सात्विकता सर्वत्र समाहित है, क्योंकि सात्विकता से जीवन चलता है, तामसी भाव से किसी का जीवन नहीं चल सकता। क्योंकि तामसियों में क्या होता है, तामसी जो पदार्थ होते हैं पूति प्रवृत्तम चयते उच्छिष्टम अपि चामो उच्छिष्टम अपि भोजन उच्छिष्टम अपि चामिध्यम भोजनम तामसः प्रिय। ये कहते झूठा भोजन है, रूखा सूखा भोजन है, हैं? ये दुर्गंधित भोजन है, अपवित्र भोजन है, बासी भोजन है, कहते किसी को अच्छा नहीं लगता। ये जो भी पदार्थ जो तामसी हैं उनमें भी सात्विकता का समावेश किया। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान कहते हैं कि जो पदार्थ सात्विक होते हैं वही हमारे जीवन का आधार है। पदार्थों में सात्विकता को देखिए और उन सात्विक पदार्थों को ही ग्रहण कीजिए। तामसी में सात्विक मिलाकर मत ग्रहण कीजिए, तामसी में सात्विक मिलाकर के मत ग्रहण करो उनको, बल्कि सात्विक को मूल रूप में लीजिए। तो पदार्थों में सात्विकता दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए आप दालों की भी बात करने लगे, तो दालों के भी अलग अलग भाव हैं। अगर यदि आप मूंग की दाल की बात करेंगे तो मूंग की दाल का भाव सात्विक है। आप उड़द की दाल का बात करेंगे तो उड़द की दाल का भाव कैसा है? राजसी है। और अगर यदि आप मलका और मसूर की दाल का भाव जानेंगे तो क्या है? वो तामसी है। इसलिए ये मलका और मसूर की जो दाल होती है ये किसको प्रिय है? कहते हैं ये मलेच्छों को प्रिय है। आम आदमी को इस चीज का भी पता नहीं है कि दालों में भी ये अलग अलग तरह की प्रकृति है, अलग अलग तरह के भाव हैं। ये जो है आप कभी भी देख लेना, अगर यदि आप किनके बीच जाएंगे? मलेच्छों के बीच। ये जो मुस्लिम हैं इनको मलेच्छ हमारे शास्त्रों में कहकर, उधर से आए ना ये क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से, हमारे यहाँ से है, उत्तर पश्चिम दिशा में वहाँ पर मलेच्छ लोग रहा करते थे। काल यवन इनका राजा हुआ करता था भगवान कृष्ण के जमाने में। काल यवन मलेच्छों का राजा था और करोड़ों की सेना लेकर के आया था जरासंध का साथ कर देने के लिए। तो वहाँ से मलेच्छों का हमारे यहाँ आगमन प्रारंभ हुआ था। इन मलेच्छों का जो भोजन है वो बिल्कुल अशुद्ध भोजन, बिल्कुल तामसी भोजन है। और उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है
और ठंड ज़्यादा पड़ने के कारण से वहाँ पर ये वो वस्तुएं खाना पसंद करते हैं जो शरीर में एक आवेग प्रदान करती है। तो ये जो मलका मसूर की दाल है ये दिमाग में आवेग पैदा करती है और उस आवेग के कारण से ये विकारों की ओर। अब देखिए दुनिया भर के जितने भी युद्ध हैं उन युद्धों की पृष्ठभूमि आपको जहाँ भी देखने को मिलेगी ये यही जो पश्चिम के देश हैं इनमें सबसे ज़्यादा। अब देखिए कभी भी चैन से नहीं हुए, सारे विश्व युद्ध इन दुष्टों की वजह से हुए हैं। सारे विश्व युद्धों में इनकी भूमिका रही है। जितने भी युद्ध होते हैं इन्हीं दुष्टों की वजह से होते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृति तामसी प्रकृति है, इनका भोजन तामसी है। ये मांस मदिरा का पान करने वाले लोग हैं, तो इनकी प्रकृति वही है, इसलिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं हर समय। आप देखें रोज लड़ रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी, रोज लड़ रहे हैं, रोज मारकाट मची हुई है वहां पर। तो मेरे मित्रों पदार्थों में भी हमें देखने की आवश्यकता है। जैसे मैंने दालों में कहा ऐसे ही आप सब्जियों में देख लीजिए, सब्जियों में भी देखने की आवश्यकता है कि क्या सब्जी हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो सामान्यतः है जैसे आप देखते हैं घिया होता है, तोरी होती है, पेठा कद्दू होता है, ये इस तरह की जो वस्तुएं हैं ये सात्विक पदार्थ माने जाते हैं। और इनमें बाकी कुछ राजसी पदार्थ होते हैं और कुछ इसमें तामसी भी सब्जियां होती हैं। उन तामसी सब्जियों में विशेष रूप से वो भी मलेच्छी खाते हैं। फिर मैं आपको कहूँ हमारे यहाँ मलेच्छों से ही आए, जैसे प्याज है, जैसे लहसुन है, जैसे सलजम है और बैंगन, ये चार सब्जियां विशेष रूप से ये तामसी सब्जियां। इन चारों सब्जियों का प्रयोग हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी, हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं है, ये मलेच्छों से आया है। तो इन सब का परित्याग करना चाहिए। ये तामसी सब्जियों का हमें अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरे वस्त्रों में भी भाई जो वस्त्र होते हैं वो भी सात्विक राजसी तामसी। अब आप कहेंगे वस्त्र भी सात्विक राजसी तामसी होते हैं क्या? हाँ भाई, वस्त्र भी सात्विक राजसी और तामसी होते हैं। हमारे यहाँ सात्विक वस्त्रों के अंतर्गत श्वेत वस्त्र को सबसे अधिक सात्विक माना गया, भगवा वस्त्र को शिरोमणि माना गया है, पीले वस्त्र को इस श्रेष्ठ सात्विक वस्त्रों में समाहित किया गया है, लेकिन नीले और काले वस्त्र को तामसी वस्त्रों में शामिल किया गया है। और जो भड़कीले चमक धमक वाले वस्त्र हैं उनको राजसी वस्त्रों में शामिल किया गया। तो हमें पदार्थों को देखना है। अब देखें जैसे मान लीजिए आप अपना मकान बनवा रहे हैं, मकान के बाहर रंग कराते हैं, तो रंग भी उन रंगों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी सात्विक राजसी तामसी होता है। अब मेरा कहने का भाव है कि संसार में जहां भी देखोगे सर्वत्र आपको सात्विक राजसी और तामसी भाव दिखाई देंगे, और तामसी का हमें त्याग करना है, सात्विक को हमें ग्रहण करना और राजसी से काम चलाना। राजसी त्याज्य नहीं है पूरी तरह से, राजसी को काम चलाओ, लेकिन ग्रहण हमें सात्विक को करना है, तामसी का परित्याग करना है। कहते हैं भगवान ने तो सारे भाव दे दिए और सब भावों में भगवान ही विराजमान है भाई। एक बार यही प्रश्न किया, कहने लगे भाई जब सब कुछ परमात्मा ही है, समझना बहुत लोग पूछ सकते हैं, कहले जब सब कुछ परमात्मा है तो तामसी भी जो कुछ है वो परमात्मा ही तो है, फिर ये बार बार क्यों कहते हैं कि तुम परमात्मा की ओर बढ़े, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। जब बुरे कर्मों में भी परमात्मा ही है, बुरे कर्म भी परमात्मा से ही हो रहे हैं, तो फिर क्यों? कहने लगे हाँ बात तो सही है, लेकिन फर्क क्या है कि एक भगवान ने विधान किया है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस फल चाहा। कहते हैं जिसने जैसे जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार उसको फल मिलते हैं। कहते हैं जो सात्विक भावों से संयुक्त होकर के शुभ कर्म करता है तो भगवान उसको स्वर्ग की ओर लेकर के जाते हैं।
सात्विक लोगों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहते स्वर्ग के भोगों की ओर लेकर जा रहे हैं। जिन्होंने शास्त्र विहित कर्मों को किया उन्हें स्वर्ग की ओर लेकर जा रहे हैं। उनके जीवन में अनुकूलता आती है, भगवान वहाँ अनुकूल बन जाते हैं। और जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, रावण जैसे दुष्कर्मी, कहते उन जैसे पापियों के लिए क्या है? कहते वो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने वाले, कहते उनके लिए भगवान नरक का दरवाजा खोलते हैं। कहते वहां नरक में जाकर के उनको यातनाएं देते हैं। कहते वो भी भगवान ही देता। बस अंतर ये है, जो भगवान की बात को मान करके सात्विकता की ओर बढ़ता है उसके जीवन में अनुकूलताएं आती चली जाती हैं, और जो तामसी की ओर बढ़ता है तो प्रतिकूलताएं आती चली जाती हैं। अनुकूलता भी परमात्मा का स्वरूप है, प्रतिकूलता भी परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन प्रतिकूलता में व्यक्ति रोता है, अनुकूलता में व्यक्ति आनंद लेता। यही जीवन का सार है। इसलिए कहते हैं प्रतिकूल भी परमात्मा, अनुकूल भी परमात्मा, स्वर्ग भी परमात्मा, नरक भी परमात्मा। तो जिसका जैसा भाव उसके अनुसार भगवान वहां उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, जिस समय शरीर को छोड़ने की बारी आती है तो इसको लेने के लिए कभी धर्मराज के दूत आते हैं और कभी यमराज के दूत आते हैं। जब धर्मराज के दूत किसके लिए आते हैं? जो धर्म के मार्ग पर चला है, सत्य के मार्ग पर चला है, उसको लेने के लिए धर्मराज के दूत आते हैं, जो बड़े सौम्य होते हैं। और जो भगवान की ओर बढ़ा है उसको भगवान की पार्षद देने के लिए आते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, दिव्य आभूषणों से विभूषित, अलंकारों से आभूषित, ऐसा दिव्य उनका स्वरूप होता है। बड़े सुंदर होते हैं भगवान के पार्षद। और कहते हैं इसको भी वही स्वरूप प्रदान करके अपने लोक में भगवान बुला लेते हैं, तो वहां पर आनंद ही आनंद मिलता है। और कहते हैं जब यमराज के दूत आते हैं तो कहते हैं भैंसे पे सवार होके आते हैं, बड़ी सी गदा लेकर के आते हैं, लंबे लंबे नाखून होते हैं, ये लंबे छोटे मोटे तगड़े भयंकर शरीर धारण किए, लंबे लंबे सींग, लंबे लंबे नाखून, जटाएं इतनी लंबी लंबी, देख करके आदमी कांप जाए, ऐसा भयंकर स्वरूप होता है, आंखों से जैसे आग उगल रहे होते हैं। तो ये यमराज के दूतों का स्वरूप होता। तो ये पापियों के लिए, तामसियों के लिए वो आते हैं और वो इसको शरीर में से खुरच खुरच करके, खूब कष्ट दे करके, खूब पीड़ा दे करके, रोते झींकते यहाँ से पलायन करता है। और फिर इसको तपती हुई बालू में से घसीटते हुए लेकर जाते हैं, वैतरणी नदी में गिराते हुए लेकर के जाते हैं, उठकते पटकते लेकर के जाते हैं और उनको विमानों पर लेकर जाते हैं। ये अंतर होता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, हमें क्या करना है? सात्विकता से संयुक्त होना। सात्विकता एक तो गुण में, आपके स्वभाव में दिखाई देती है, एक पदार्थों में दिखाई देती है, और तीसरी कहते हैं आपकी क्रिया में भी सात्विकता होनी चाहिए। आपका आहार ही सात्विक नहीं हो, आपका भाव ही सात्विक नहीं हो, कहते हैं क्रिया भी सात्विक होनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते तो हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, तब गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि सबसे मुख्य तो क्रिया ही है। स्वभाव और भोजन के बाद सबसे मुख्य ये क्रिया ही होती है। अब कर क्या रहे हैं? आपका भाव तो बना कि भाई कथा का आयोजन करा लें, आपका भाव तो बना कि भंडारे का आयोजन कर लें, आपका भाव तो बना कि गरीबों की सेवा कर लें, मंदिर का निर्माण कर लें, महान पुरुषों की सेवा कर लें। लेकिन जब बारी आई तो पीछे पर हटा लिए, लालच आ गया, समय खराब होगा जी। तो ये क्या है? क्रियाहीनता हो जाती है। कहते जब भी ऐसा भाव मिले, जब भी ऐसा अवसर मिले, कहते खूब बढ़ चढ़ करके आगे बढ़िए और आगे बढ़ करके सारी बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। महान पुरुषों का, भगवान का ये सबसे बड़ा काम होता है। जब भी किसी को अवसर मिले ना ऐसे कामों में, तो बस कोई कहे 2 कदम आगे बढ़, आप 4 बढ़ जाइए। ऐसी स्थिति आपकी होनी चाहिए, ऐसी स्थिति सत्संगियों की होनी चाहिए। यही सात्विकता है, और यही सात्विकता आपको भगवान की ओर लेकर के जाती है। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ कि आप सब शुभ भाव से संयुक्त होकर के निरंतर भगवान की ओर बढ़ते रहें। भगवान से आपके लिए प्रार्थना करते हुए आज हम यहीं पर इस सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। और फिर भाई थोड़ा सा काम धंधा सा बीच में आ गया है, कुछ कार्यक्रम हैं, तो उनकी वजह से अब 3 दिन का अवकाश रहेगा।
सोमवार से पुनः सत्संग प्रारंभ होगा और इसमें एक कार्यक्रम आपके लिए भी है, वो है 10 तारीख का, वो सॉरी 12 तारीख का, 10 तो कल है वो तो अलग कार्यक्रम। तो 12 तारीख का ये कार्यक्रम जो अपनी अंदर वाली शिव मूर्ति के पास वो जो गांधी चौक बोला जाता है, वहाँ पर रात्रि के समय ये जो वहाँ कुटी मंदिर है, श्री कृष्ण कृपा कुटीर मंदिर बोला जाता है, उनका हर वर्ष कार्यक्रम होता है। और भगवान की कृपा से वहाँ पर माता राधिके रानी का स्वरूप वहाँ पर विराजमान हुआ था और उसको 2 वर्ष हो गए। इस बार 2 वर्ष उसको हो गए हैं, तो 12 मई को वो दिन बैठ रहा है और 12 मई के दिन माता राधिका रानी के प्रति अपने भावों का समर्पण वहाँ पर किया जाएगा। आप सभी लोग उस कार्यक्रम में सादर निमंत्रित हैं। ये कार्यक्रम 12 मई को शाम को लगभग 6 बजे प्रारंभ होगा। वैसे कलश स्थापन तो 5 बजे होगा और उसके बाद ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। फिर भगवान की महिमा का, माता राधिके रानी की महिमा का गुणानुवाद किया जाएगा। उस गुणानुवाद को श्रवण करने के लिए आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। तो अब यहीं पर पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सोमवार को फिर भेंट होगी, यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।